नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जिस मसले के ऊपर मैंने आप लोगों से गुफ्तगू करनी है, नहायत ही अहम मसला है। और वो मसला ये है कि आम तौर पे ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो मुलाकात करते हैं और गले वगैरह मिलते हैं, आपस के अंदर भी मुआनका करते हैं और इमाम साहब के साथ भी मुआनका करते हैं और इस चीज़ को लाजमी समझते हैं। यानी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से नहीं निकलते यहाँ तक कि वो इमाम साहब के साथ मुआनका ना कर ले। और बहुत सारे लोग इसमें गुलूफ़ करते हैं और इतना गुलूफ़ करते हैं कि इमाम साहब ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद अपनी जगह पे बैठे रहते हैं और सिर्फ़ इसलिए बैठे रहते हैं ताकि लोग इस मस्जिद से बाहर निकल जाएं और निकलने के बाद फिर मैं उठ के अपने घर की तरफ जाऊं ताकि मुझे किसी से भी गले ना मिलना पड़े। तो आज इसी हवाले से मैंने आपसे बात करनी है कि शरीयत क्या कहती है, इस्लाम के अंदर इसका क्या हुक्म है कि जो ईद की नमाज के बाद आपस में गले मिलते हैं यानी मुआनका करते हैं, इसके बारे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है। तो प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों के सामने जामिया अशरफिया लाहौर का फतवा भी पूरा का पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले एक दो गुजारिशात ये सुन लें कि जिन हजरात ने बहुत ज़्यादा गुलूफ़ और शिद्दत इख्तियार की है और बिल्कुल बैठे रहते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। और जो लोग इसको ज़रूरी समझते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये ईद का हिस्सा है या ईद के दिन का या ईद की नमाज का हिस्सा है, वो लोग भी गलती के ऊपर हैं। इत्तेदाल वाली बात यह है कि जो लोग इसको लाजमी ना समझें बल्कि अजहार मुसर्रत के, अजहार खुशी के अगर आपस में एक दूसरे के साथ गले में मिलते हैं तो इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। जैसा कि ये बड़े सग़ीर का कल्चर भी है कि आम तौर पे हमें जब भी कोई खुशी मिलती है या खुशी का मौका आता है तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। उसकी बहुत बड़ी मिसाल शादी के मौके के ऊपर जैसे ही निकाह होता है तो हम सारे स्टेज के ऊपर खड़े होके दूल्हे को गले मिल के उसको मुबारकबाद देते हैं। या और कोई भी खुशी का मौका हो, कोई बच्चा पास हो गया है, उसके अच्छे नंबर आए हैं या किसी खुशी की खबर मिली है तो हम साथ ही गले मिल के उसका इजहार करते हैं। तो जहाँ तक इसके इजहार का ताल्लुक़ है, शरीयत इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। ये एक मुबाह अमल है, आप करना चाहें तो कोई कबाहत नहीं है, आप ना करना चाहें तो आपके ऊपर किसी किस्म की कोई मुलामत नहीं है। लिहाजा अगर आप इसको ज़रूरी समझ के करेंगे या सुन्नत समझ के करेंगे या ईद की नमाज और उसके दिन का हिस्सा समझ के करेंगे तो ये चीज़ गलत है। और अगर आप इसको लाजमी समझ के नहीं करते तो आप मुबाह तरीके से इसको कर सकते हैं, यानी गले वगैरह मिल सकते हैं, इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। आइए मैं आपके सामने एक साइल का सवाल भी पढ़ देता हूँ और फिर उसके ऊपर जामिया अशरफिया का मौक़िफ़ क्या है, फ़तवा क्या है, वो मैं आपको सामने पढ़ देता हूँ। मसला ये है कि मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब जामिया अशरफिया लाहौर, ईदाइन की नमाज के बाद मुसाफ़िहा और मुआनिका यानी गले मिलने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। अगर कोई इसको लाज़िम समझता हो तो भी क्या ये बिदअत शुमार होगी। बराए मेहरबानी शरीयत की रोशनी में रहनुमाई फरमाइए। दोस्तों, इसके ऊपर मुफ्ती साहब ने जवाब ये दिया है कि वाज़े रहे कि मुसाफ़िहा और मुआनिका की ईद के दिन या ईद की नमाज के साथ कोई तख़सीस नहीं है और मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो इब्तिदाई मुलाकात के वक़्त मुतलकन सुन्नत है। मुतलकन सुन्नत का मतलब ये है कि जब भी दो सहाबी आपस में सफ़र के बाद या ख़ास मौके के बाद या काफ़ी देर के बाद मिलते तो वो एक दूसरे के गले मिलते थे। ऐसे ये मुतलकन सुन्नत है कि जब भी दो मुसलमान आपस में कुछ अरसे के बाद, 2 दिनों बाद, 1 हफ़्ते बाद, 1 महीने बाद मिले तो मिलने के बाद उनको आपस में मुआनका करना चाहिए। ताहम इजहार मुसर्रत के तौर पर अगर कोई मुसाफ़िहा या मुआनका करता है, इसको दीन का लाजमी हुक्म नहीं समझता तो इस अमल को बिदअत कहना दुरुस्त नहीं है। ये मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ उर्फ़ में खुशी के मौक़ों पर इजहार मुसर्रत के लिए आपस में गले मिलकर मुबारकबाद देना पाया जाता है,
جیسے نکاح کے بعد دلہا کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے ہیں، عیدین کی نمازوں کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرنا وغیرہ۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر کوئی شخص عیدین کی نمازوں کے بعد مصافحے اور معانقے کو دین کا لازمی جز نہ سمجھتے ہوئے محض اظہار مسرت کے لیے مصافحہ یا معانقہ کرے تو ایسا کرنا بدعت شمار نہیں ہوگا۔ یہ مکمل فتویٰ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا ہے، لہٰذا جامعہ کے موقف کے مطابق عید کی نماز کے بعد آپ گلے مل سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے معانقہ کر سکتے ہیں، آپ امام صاحب سے بھی مل سکتے ہیں۔ البتہ اتنی بات آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے، یہ کوئی عید کی نماز کے ساتھ یا عید کے دن کے ساتھ اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اظہار مسرت اور خوشی کے لیے اور عید مبارک کے لیے آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے اور اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اس نازک مسئلے کو تمام دوست احباب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔